अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज और वीडियो इज इट क्लियर? ओके ओके। अच्छा जी। टुडे एज वी हैव कवर्ड, हमें अपने पिछले सेशंस में जो वायलेशंस हैं, सप्रेस लिस्टिंग, पोस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में कर लिया था, और पोस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट में हमने मी टू तक किया। सेशन में प्राइवेट लेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, इन्वेंट्री पे हॉवर किया हमें माउस के साथ और ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन खुल रही है वो कुछ ऐसी नजर आ रही है, और इस स्क्रीन में यहाँ पे इस जगह पे फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग में प्रोडक्ट नेम, यूपीसीएन, आईएसबीएन और एएसआईएन नंबर जो अमेज़न हमसे मांग रहा है। यहाँ पे हमने जो लास्ट ऑलरेडी पोस्टेड प्रोडक्ट्स को रीसेल करने से रिलेटेड था, मतलब मी टू का हमने मेथड सीखा था, राइट? अब हम करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, लॉन्च करना चाहते हैं। इस पे क्लिक कर दिया, राइट? अब यहाँ पे लेट्स से वो वॉलेट्स थे, वॉलेट एग्जांपल ले लेते हैं। वॉलेट हमारी जो कैटेगरी है उसको सजेस्ट करें। वॉलेट्स, क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, वुमेन। अगर वुमेन है तो ये वुमेन की कैटेगरी आगे चल रही है। अगर यहाँ पे मेन है, यहाँ पे वॉलेट्स में मेन है, क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, मेन एक्सेसरीज, तो ये मेन से रिलेटेड आ गया। सिलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि हमारे वॉलेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमारे मेंस वॉलेट है तो मेंस को सिलेक्ट। इज दिस क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, मेन एक्सेसरीज, वॉलेट्स, कार्ड केसेस एंड मनी ऑर्गेनाइजर्स। पर आप देख रहे हैं जी वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, इमेजेस। प्रोडक्ट का नेम मेंस मेंस वॉलेट, ओरिजिनल लेदर, ओरिजिनल एनीथिंग। प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे आप जीटीआईएन नंबर सेलेक्ट करेंगे और यह कंपनी से मिला है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। याद होगा कि हमने इस बारे में आइडेंटिटी नंबर्स हैं जो कि हमें GS1 कंपनी से रिसीव हुए हैं। उन नंबर्स के बनिस्बत अमेज़न इस GTIN नंबर को एब्जॉर्ब करके लेट्स से वहाँ पे 1000 वॉलेट्स
Amazon मुझे 1000 यूपीसी कोड्स दे देगा, जो कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिसे कहा जाता है। दिया ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, मतलब जीटीआई नंबर हमने Amazon को एक यूपीसी कोड्स प्रोवाइड कर दिया, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हमें प्रोवाइड कर दिया। जो है उन्हें अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेपरेट पेस्ट कर दिया। इन द केस ऑफ होलसेल भी पेस्ट कर दिया। होलसेल करेंगे तो वो हम प्रोडक्ट्स अगर हम बना देंगे तो हम एक बॉक्स के ऊपर एक लेबल पेस्ट करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट हमने सेल करना है, रिटेल करना है, तो हम हर प्रोडक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंट पेस्ट करते जाएंगे। इन द मीन टाइम उन्हें एक बड़े बॉक्स जो बार कोड है, यूपीसी कोड है जो Amazon हमें प्रोवाइड करेगा, वो मेंशन करने के बाद पेस्ट करने के बाद ले जाएंगे यूपीएस, ले जाएंगे एयर फ्रेट, सी फ्रेट, जहां पे भी हमने शेयरिंग कंटेनर करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोड आ गया, कुछ भी हो सकता है, हम रैंडम नंबर क्वेश्चंस। अभी ये सेशन थोड़ा सा आगे चले जाए, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। ब्रांड नेम कह दें कि पाकिस्तान नंबर 1, कलर ब्राउन, कलर मैप, प्लीज सी द वैलिड वैल्यूज वर्कशीट ऑन के कलर कैटेगरी के मुताबिक आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि लेकिन Amazon कहता है आप यहाँ पे अपने कलर को एक नेम दे सकते हो। ये रफ ब्राउन हो सकता है, रफ ब्राउन, रफ लेदर ब्राउन, रफ लेदर ब्राउन कह लें, ठीक है जी। पे आपने अपनी कलर की मजीद प्रॉपर्टीज को वहां पे मेंशन करना है। अच्छा जी, इन द मीन टाइम समझ हमें ये आ गई कि Amazon के कलर मैप में से हमने कलर सिलेक्ट कर लिया, आगे हमने अपने कलर की प्रॉपर्टी लिख दी, शाइनी ब्राउन कर दिया, रफ ब्राउन कर दिया। अभी क्वेश्चंस नहीं लेंगे, जैसे थोड़ा सा सेशन आगे चले दे उसके बाद, वरना वो फिर फ्लो टूट जाता है। फिर वो क्वेश्चन सर बस एक है कि सर मेरा ना कोई नेट इशू था यहाँ पे, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर सेशन की। थैंक यू। डिपार्टमेंट आपका मेन है, मेंस डिपार्टमेंट, साइज मीडियम, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी चीज है कि अब वॉलेट्स में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड चीज है, इसमें मुल्कों के हिसाब से स्मॉल मीडियम लार्ज वाला कोई हिसाब नहीं है, राइट। मीडियम लिख दिया, मीडियम के साथ आपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी साइज दे सकते हैं, जैसे 4 inch by 4 inch by 4 inch. Let's see what it says. 4 inch by 4 inch. Other material type, यहाँ पे आप इसके ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मैक्सिमम आपकी लेदर, ठीक है जी। इज एडल्ट प्रोडक्ट, ये इसको कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई चीज है, कोई मेंस हेल्थ या वुमेन्स हेल्थ, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट या एटीरियल कंपोजिशन। मटेरियल कंपोजिशन में आप लिख सकते हैं कि ओरिजिनल काउ लेदर कर दें, काउ लेदर, राइट। इसमें और चीजें ऐड कर दें और ट्रीटेड विद कुछ भी कर दें, BSG 1000 ऑर्गेनिक सीरम फॉर लेदर ट्रीटमेंट, ठीक है जी, ये हो गया। एंड लेट्स फिक्स, need to go for variations. Variation इसमें कलर किया है तो एक शाइनी ब्लू हो जाए, शाइनी ब्लैक, ठीक है जी। 2-3 वेरिएशंस है, you need to specify at least one variation. Child, what's going on? Specify shiny brown, yeah, brown, blue, white. Add variations, ठीक है, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। प्रोडक्ट आईडी टाइप, अच्छा यहाँ पे देखें एक और चीज समझ, कलर्स के लिए आपके तीन GTNs और यूज हो जाएंगे जो आपने GS1 कंपनी से लिए हैं। दिस इज वेरी मच कर सकते हैं। ब्राउन लिखा हुआ है तो आप ब्राउन सेलेक्ट कर दें, ब्लू है ब्लू कर दें, व्हाइट है व्हाइट कर दें, राइट है। सेलर SKU की जगह पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे GTI नंबर्स में आपके 3 जो GTI नंबर्स हैं, जो आपने 36,000 नंबर्स लिए उसमें से 3 और यूज हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो 9 में से आपके 3 यूज हो जाएंगे। एक मॉडल के डिफरेंट कलर्स हैं तो हमारे एक ही GTI नंबर के साथ हम उस प्रोडक्ट के छोटी से छोटी माइनर से माइनर चेंज के लिए भी हमें, राइट, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। और अगर मैं इसे रिमूव ऑफर में आ जाए, स्टैंडर्ड प्राइस इसकी हम लिख देते हैं $10,
ठीक है जी। MFBA कर सकते हैं और ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं। ये भी दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक हमने मीटू में ऑर्डर पे क्लिक किया, एग्जैक्ट नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर उसने हमसे कुछ इनवॉइसेस वगैरह मांग ली या कुछ, उसके अंदर हम डायरेक्ट फर्स्ट पेज के ऊपर ही FBA मॉडल मतलब फुलफिलमेंट बाय वेयर हाउस में बेचते हैं, चीजें ऑनलाइन होती हैं, फिर हम सेल करते हैं। वो ये आ गया, ये आपके प्राइवेट लेबल के साथ सेल्फ, मतलब मैं ड्रॉप शिप करूंगा, मेरे पास आइटम है लेकिन मेरे पास घर पे पड़ी है, मेरा मैं इसको पैक करूंगा, DHL जाऊंगा, UPS जाऊंगा, एयर फ्रेट, सी फ्रेट, जहां से भी भेजना है वहां से मैं इसे यहाँ से शिप कर, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे। Amazon को मैंने टाइम दिया हुआ है कि मैं 1 से 2 दिन के अंदर पैक कर दूंगा। 2 दिन का जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहा है तो वो आपकी पैकिंग टाइम लिमिट को देख के ऑर्डर करे कि एक बंदा मुझे 2 दिन के अंदर अंदर मेरी शिपमेंट डिटेल्स गया, पैक होके प्रोडक्ट निकल रही है, उसके लिए ये ऑप्शन, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। FBA करना है तो Amazon बिजनेस मॉडल इज FBA, राइट, जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर्स में। एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, देखें, वी हैव we entered some random GTIN number जो कि Amazon valid GTIN number, जबकि GTIN number आप यहां से पता कर सकते हैं। देखें, GS1 कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूं, GTIN number ओनरशिप चेक ना, GS1 से GTIN नंबर्स लेंगे तो उनको चेक करने के लिए whether they are working or not। GTIN नंबर है जो हमने रैंडमली फिल किया था, इट्स नॉट वर्किंग, राइट। अगर ऐसा GTIN नंबर को एंटर कर देना है, राइट, कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जिस वक्त टाइप करेंगे माउंटेन और हिल्स, ठीक है, लेट्स इसे कम कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट वी हैव करेक्टेड इट टू 99। अच्छा जी, ये कोई इत्तफाकन ही किसी का निकल आया है, लेट्स सी व्हाट इज दिस। वेरी सक्सेसफुल हो गया जी, दिस ऑफिस कोड GTIN प्रीफिक्स, ठीक है, ये उसने कोई GS1 के ओन की हुई किसी GTIN की तरफ हमें रिडायरेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपकी GTIN नंबर से रिलेटेड आए तो आपको GTIN वालों से कांटेक्ट, सॉरी GS1 कंपनी से कांटेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे लेट मी आल्सो शो यू देयर कांटेक्ट। एक मिनट, GS1 पाकिस्तान, यहाँ पे देखें जी, ये कराची के नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर है 03120000, टेलीफोन नंबर्स हैं 0322 वाले पे ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, 0312 पे ये लोकेशन ऑल्सो। यहाँ पे आप अपने इन द मीन टाइम हम पिछली स्क्रीन पे अच्छा जी, यहाँ पे आपने देख लेना कि आपकी इन्फॉर्मेशन अपीयर हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही, एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना दे। लेकिन यहाँ पे एज दिस वाज अटेस्टेड, जिसको मैं आपको फुलफिलमेंट बाय Amazon कर दिया, इमेजेस की जगह पे हमने इमेजेस लोड कर दी, मेन प्रोडक्ट इमेज जिनको हमें फुलफिल करना है। अच्छा जी, राइट, ये सारी इमेजेस, अब लेट्स से अब में when you upload a product, it really needs to be very high quality, normal HDR, mobile I don't suggest or recommend mobile so much, क्योंकि sometimes बहुत zoom in करें तो उसके पिक्सेल्स फट जाते हैं, तो you really need to take care of कि आपके पिक्चर्स बहुत हाई क्वालिटी, क्योंकि Amazon के ऊपर मैं आपको जूम इन फीचर दिखाता हूँ Amazon का। पिक्चर है लेकिन इसको जूम इन कैसे करके दिखा रहा है, और आप देखें यहाँ पे देखें, वी डोंट इवन नो कि इतनी इस पिक्चर को भी देख के कई चीजें हमें मिस हो रही, लेकिन यहाँ पे एक बटन है, दिस इज कुछ सेटिंग हुई भी है, राइट, सो इट्स वेरी जूम इन और बड़ा अच्छा एक आइडिया हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है जी, वेरी स्मॉलर से स्मॉलर डिटेल। अब मैं क्वेश्चंस वाज ऑल अबाउट प्राइवेट लेबल। यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल इन करने के बाद व्हेन यू पुट इन सम वैलिड GTIN नंबर्स इन द फर्स्ट स्क्रीन, देन यू विल बी, ये बटन सेव एंड फिनिश का बटन ब्लू हो जाएगा। सेव एंड फिनिश का बटन ब्लू होने के बाद यू क्लिक ऑन इट, देन Amazon आपको बारकोड्स देना शुरू कर देगा। व्हेन यू स्टार्ट रिसीविंग द बारकोड्स, यू स्टार्ट पेस्टिंग ऑन योर प्रोडक्ट। इन द मीन टाइम पैकिंग के बाद एक फाइनल बड़े बॉक्स के ऊपर एक बड़ा UPC कोड, एंड यू कैन डायरेक्टली शिप कर देंगे। तो अपने जो ट्रैकिंग नंबर्स हैं उनको वहां से उठा लेंगे और Amazon यहाँ पे जो लास्ट स्क्रीन होगी उसमें इनपुट कर देंगे। Amazon आपका एक पूरा मैप बना देगा कि नाउ योर प्रोडक्ट इज हियर, योर प्रोडक्ट हैज बीन शिप्ड फ्रॉम पाकिस्तान, अब इधर है, अब इधर है, अब इधर है, अब हमारे वेयर हाउस पहुंच गई, अब न्यूयॉर्क पहुंच गया, वर्जीनिया पहुंच गई, अब हमारे वेयर हाउस पहुंच गई, वेयर हाउस में अब हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के दौरान कोई मसला आएगा, देन इट विल शो द इफेक्ट इन द अकाउंट, and in the meantime you will be able to fix that within your account। जी पूछें नबील आरिफ साहब, काफी देर से आपने हैंड रेज किया हुआ है, काइंडली जो भी क्वेश्चंस रेज करेंगे विद हैंड रेज, विदाउट हैंड रेज क्वेश्चंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी।
नबील आरिफ जी साहब। अजीम साहब, ये यूपीसी और जीटीआईएन में क्या डिफरेंस होता है? जो GTIN नंबर है, जो कि हमारे ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स हैं, इनको हमने GS1 कंपनी से, GS1.org कंपनी से खरीदना है। 36,000 के ये बार आपको GTIN नंबर्स मिलेंगे, 9 GTIN नंबर्स मिलेंगे। एक प्रोडक्ट का एक GTIN नंबर होता है, वो उसका ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह ब्रांड का नाम होता है, ठीक है। अब अमेजोन हमसे वो नंबर मांगता है, जब हम उसको इनपुट करते हैं तो अमेजोन हमें उस नंबर को अपने सिस्टम में एंटर करके 36,000 के हाँ, मैं लेकिन अभी सर समझ गया हूँ। 36,000 के 9 आपने बताए हैं। हाँ, 36,000 के 9, ये एवरेज तकरीबन 3-4 हजार का पड़ता है, 9 लेकिन सस्ते भी मिल रहे हैं। 1,000-1,500 सस्ता नहीं है यूपीसी? हाँ, 1,000-1,500 का यूपीसी सस्ता सिंगल नहीं है? सिंगल, जी 1,000-1,500 जी का जी, सिंगल सिंगल भी मिलता है। $5 का तकरीबन। हाँ, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। वो कोई और ओन कर रहा होता है, ही ट्रांसफर्स द ओनरशिप टू योर नेम, ठीक है। अच्छा, ओके। अब अमेजोन ने ये नंबर आपसे ले लिया और आपने फॉर एग्जांपल कह दिया मेरे पास 1,000 वॉलेट है, 10,000 वॉलेट, तो अमेजोन ने आपको 10,000 ही बारकोड्स दे देने, जो कि आपने अपने बारकोड स्टिकर वाले A4 पेज के ऊपर प्रिंट करके उसके स्टिकर उतार लेने। ये बारकोड पेपर जो होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी स्टिकर टाइप शक्ल बनी होती है, उसका स्टिकर उतार दें और अपनी प्रोडक्ट पे पेस्ट कर दें। इन द मीन टाइम यू आर रेडी टू गो, राइट? ठीक हो गया जी? ठीक हो गया। जी चौधरी अफाक और साहब। यूपीसी में कोई डिफरेंस है? यूपीसी डिफरेंट कंपनी है, क्या चीज है? यूपीसी क्या है? यूपीसी कोड से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी। अमेजोन वाले खुद आपको यूपीसी कोड्स जनरेट करके देंगे, आपने सिर्फ GTI नंबर प्रोवाइड करना है। अजीम साहब, ये मेरी क्वेश्चन चौधरी अफाक साहब ने पहले हैंड रेज किया हुआ था। जी चौधरी अफाक साहब। सर, जैसे आपने कहा कि ये प्राइवेट लेवल के लिए जो भी आपने सर हमारे सामने किया, तो सर अगर अभी हमने इंडिविजुअल अकाउंट खोला हुआ है, अभी हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो तभी ये प्रोसेस होगा? हाँ जी बिल्कुल। तो सर जहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखा है उसकी जगह फिर हम क्या लिखेंगे? किस जगह पे कंपनी नेम लिखा है? एक मिनट। वहाँ पाकिस्तान नंबर 1 आपने कोई समथिंग ऐसे कुछ लिखा था आपने, एक सेकंड। ये हाँ, ये ब्रांड नेम। ब्रांड। अच्छा, ये जो ब्रांड नेम है, ये देखें, जो इंडिविजुअल अकाउंट है ये फौरी तौर पे चल सकता है, इससे कोई मसला नहीं है अगर अमेजोन को बहुत एम्बिग्विटी ना हो, लेकिन इन द मीन टाइम यू नीड टू रजिस्टर योर ब्रांड नेम। जी जी। हाँ, इसको फौरी तौर पे नहीं ना भी करें तो सिस्टम चला लेगा, आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा, राइट? ये एक दो माह के अंदर अंदर आप अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करा लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ रजिस्टर करा लें, यूनाइटेड किंगडम ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ रजिस्टर करवा लें। सर लेकिन देखिए ना, अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट खोला है तो हम ब्रांड नेम की जगह क्या लिखेंगे? देखिए, ब्रांड नेम की जगह आपने जो नाम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंप करना है वो लिखना है। अच्छा सर, ठीक। हाँ, सर एक और क्वेश्चन ये है कि जो बारकोड हम अमेजोन से लेंगे उसके चार्जेस तो नहीं है हमें पे नहीं, करने कोई पड़ेंगे? चार्जेस नहीं, कोई चार्ज। अगर आप कहेंगे कि अमेजोन को कि अमेजोन मेरी प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग करे तो फिर वो चार्ज करेगा पर प्रोडक्ट 30 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट, $1। लेकिन मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप खुद करें, उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस भी है। दूसरी बात ये कि अगर अमेजोन पैकिंग करेगा आपकी प्रोडक्ट को, अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन वहां पे आपकी प्रोडक्ट के रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह ये कि अगर कोई प्रोडक्ट में कोई मसला मसाइल और आपके पास मौजूद है तो आप उसे फिक्स वगैरह भी कर सकते हैं या वेंडर से बात कर सकते हैं। अगर अमेजोन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट पहुंचने के बाद अमेजोन पैक करते हुए आपकी कोई प्रोडक्ट में गलती खामी पकड़ता है तो वो माफी नहीं देगा। ठीक है जी, चौधरी अफाक साहब के क्वेश्चन हो गए। अहमद अवान साहब पूछे। जी अहमद अवान साहब पूछे। अहमद अवान साहब अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें। और GTIN नंबर कितना कॉस्ट करता है जी? GTIN नंबर जो GS1 कंपनी की जो आपके नाम पे डायरेक्ट फर्स्ट ओनरशिप जब अप्लाइड फॉर गाड़ी जब किसी बंदे के ऊपर किसी के नाम पे फर्स्ट रजिस्टर होते हैं तो ऑन द मिनिमम 36,000 रुपए चार्ज करते हैं और नौ GTIN नंबर्स मिलते हैं, मतलब 9 कोड्स मिलते हैं आपको। तो ये तो 9 प्रोडक्ट्स पे यूज हो सकते हैं या ज्यादा पे हाँ जी, यूज हो सकते हैं? नहीं 9 प्रोडक्ट्स पे यूज होंगे बस। अच्छा, 36,000 के 9 नंबर।
जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल। ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा नंबर लेंगे। अच्छा, और पेटेंट ऑफिस में अगर लोगो रजिस्टर कराना हो यूके में तो वो कितना कॉस्ट करता है? यूके में 170 पाउंड। अच्छा, ठीक। ठीक है जी। शाबान साहब पूछे जी। सर क्वेश्चन ये था कि जो GTIN नंबर है जो हम GS1 कंपनी से लेंगे, जी जी। फॉर एन एग्जांपल लेट से अभी हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेट से प्रोडक्ट ABC पे हम ये यूज कर रहे हैं GTIN नंबर, और उसमें 5 कलर्स हैं और वहां पे आपके 5 GTIN नंबर कंज्यूम हो गए हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन फ्यूचर अगर हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो वो लेट से GTN ABC, नंबर्स गए, वो GTN नंबर्स उनके साथ ही रह जाएंगे। वो प्रोडक्ट्स वेस्ट कर दें, आपके GTIN नंबर्स को कहीं पे रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप उन नंबर्स को जिस वक्त अमेजोन के थ्रू उन पे UPC कोड्स उनके इशू करवा लेंगे, तो अमेजोन लायबल है और जिम्मेदार है कि वो GS1 कंपनी को आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताए कि इन्होंने 10,000 वॉलेट इस GTIN नंबर पे इस ब्रांड के नाम से पोस्ट कर दिए। ठीक है जी। अब वो जो GTIN कोड्स के थ्रू जो GS1 को डाटा गया, अमेजोन ने फॉरवर्ड किया, वहां से GS1 कंपनी ने आपके पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी यूके या US में। ठीक है। और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने आपकी टैक्सेशन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है। इन द मीन टाइम टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ आपके अटॉर्नी, लॉयर्स, CPAs कनेक्टेड होंगे, और ये जो लॉयर्स और अटॉर्नीज हैं ये फिर आपसे कॉल करेंगे कि हाँ जी इतना इतना टैक्स पड़ रहा है, इसको आप पे करें। इसलिए ये सारा सिस्टम उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट लेवल तक सिस्टम अटैच हुआ हुआ है, जो कि पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, लीगल नेटवर्क है, जिसको हमें राइट हो गया मेंटेन सर, करना है राइट हर हो गया। लम्हे, हर तो सर महीने। जैसे GS1 कंपनी है, अगर 36,000 के 9 आ रहे हैं, ये थोड़े कॉस्टली नहीं है? ये कॉस्टली अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो नहीं है, लेकिन असूलन करना ऐसा ही चाहिए। लेकिन छोटे छोटे एक एक सिंगल बारकोड्स भी अवेलेबल है, उसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। जिस वक्त आपने परचेज करना हो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू इन दैट। उसमें 1500-2000 रुपए में आपको एक GTIN नंबर अलहदा से मिल जाएगा, उसकी ओनरशिप। राइट हो गया, बेहतर हो गया, ठीक है जी। सही हो अभी गया। एक हैंड रेज दूसरा था सर, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, जो पेटेंट ऑफिस से US की लोगों की रजिस्ट्रेशन है उसके क्या चार्जेस हैं? उसके कोई चार्जेस नहीं है। आपने सिर्फ जिस वक्त अपना पेटेंट ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तब आप लोगो भी उन्हें सबमिट करेंगे। वो सारे यूनाइटेड स्टेट्स में $700 के करीब कॉस्ट करेगा और 2 माह टाइम लेगा। पहले 2 साल लगते थे, अब अमेजोन अपने लॉयर्स की सर्विस दे रहा है आपको, जिसमें 2 माह के अंदर राइट, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के देता है। $700 से $1,000 के करीब करीब चार्ज कर रहा है। $700 ऑफिशियल चार्ज है, छोटे मोटे चार्जेस उसके साथ आते रहते हैं। करते कराते आप जेन में $1,000 रखें। सही हो गया, ठीक हो गया सर। नबील आरिफ साहब पूछे। जी, ये जो प्रोडक्ट आईडी है जिसके अंदर GTIN आपने डाला है, इसके अगर आप जो स्क्रॉल डाउन उसका पॉपअप करें, ये जो इसकी विंडो को, तो इसके अंदर UPC भी आ रहा है, तो UPC नहीं हम दे सकते? देखिए UPC उस केस में है जिसमें आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी UPC कोड के साथ चल रही है, लेकिन तो नया परचेज भी तो सर कर सकते हैं, UPC की साइट भी है, उधर से परचेज भी हो जाता है। हाँ, लेकिन वो ये एक बहुत ज्यादा ट्रस्टेड चीज नहीं है इस वक्त, क्योंकि उसमें आप बेहतर ये कि आप GTIN नंबर्स लें, GTIN नंबर्स को बाद में UPC में कन्वर्ट करें, खुद कन्वर्ट करें। ये इजी, वो कैसे कन्वर्ट होंगे? इजी प्रोसीजर है। यहीं पे आके आप GTIN लेके अपना GS1 के साथ बात करें और डायरेक्ट UPCs में कन्वर्ट कर लें, उसमें तो कोई मसला नहीं है आपको। क्योंकि UPC का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि UPC का जो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं, से $5 से $10, $5-10 में आपको एक मिल जाता है। देखिए यहाँ पे पैसे $5 की में बचत नहीं करनी अपना नबील आरिफ साहब, यहाँ पे पैसे की बचत नहीं करनी, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हमने कोई बचत नहीं करनी, प्रोडक्ट परचेज में बचत करनी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये UPC तो Amazon ही ऑप्शन दे रहा है इसके अंदर, तो इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि वो वैलिड होगा तो वो दे रहे हैं ऑप्शन। हमने अगर नया UPC परचेज करते हैं तो वो काम नहीं देगा हमें। काम देगा क्यों नहीं देगा, लेकिन उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन आपको मजबूत करनी पड़ेगी। आपने जिस वक्त पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ कनेक्ट होना है, तो यू रियली नीड GTIN नंबर फॉर दैट।
अगर आपने वक्ती तौर पे टेम्परेरी चलाना है और फिर अमेजोन आपको फिर बाद में तंग करे कि यार इसकी मुझे डॉक्यूमेंटेशन ला के दो, फिर जो आपने दोबारा GTIN के थ्रू आना है तो अभी से क्यों नहीं? ठीक हो गया जी। जी कासिम रिजवी साहब। कासिम रिजवी साहब आपके क्वेश्चन। ठीक है जी। Okay then, if there are no further questions, we'll continue to our inshallah evening session. और इसके बाद सारे इवनिंग सेशन में ज्वाइन करेंगे। I'll see with who I'll continue, लेकिन मोस्टली सेशन को जो हमारा रेगुलर सेशन है, मीट यू इन द इवनिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी।